संचयी बारंबारता एनसीईआरटी बुक को निकाल करके चैप्टर ये लास्ट हुआ स्टैटिक्स का बंटन का जो संचयी बारंबारता बंटन, यहाँ से एग्जाम में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आती है का आलेखीय निरूपण। संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। जो संचयी बारंबारता बंटन है उसका हम लोग आलेखीय निरूपण करेंगे और किस प्रकार से करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। पहला है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण वो होता है त्वरण। जो 9th में पढ़ के आए हो उसका इंग्लिश होता है एक्सीलरेशन, है ना। और यहाँ ये नहीं है, यहाँ पर है तो का त्वरण है ना, जिसका इंग्लिश होता है ओगिव, क्यूमुलेटिव CUMULATIVE क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव क्या होती है? जब वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता वार्ताओं को वर्ग अंतराल की उच्च सीमा या निम्न सीमा, इम्पोर्टेंट लाइन है ये। उच्च सीमा निम्न क्या होती है समझाएंगे, डिफिनेशन में लिख देते हैं फिर समझेंगे। उच्च सीमा या निम्न सीमा के विरुद्ध ग्राफ पेपर पर ग्राफ खींचने के लिए सिखाएंगे, किसी सिखाया जाता है ग्राफ खींचने के लिए नहीं सिखाए हैं, लेकिन यहाँ फिर भी अभी प्लॉट करेंगे। प्लॉट किया जाता है वह एक संचयी बारंबारता वक्र त्वरण कहलाती है। वह एक संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण कहलाती है। जब क्या करेंगे, वर्ग अंतराल जो 10 से 20, 20 से 50 से कुछ होती है। संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण क्या होती है? पहला हेडिंग है संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण। अभी तक जो संचयी बारंबारता पर है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको क्या करेंगे, उस बंटन को ग्राफ पेपर दिखाएंगे, तो वही उसी को कहते हैं ग्राफ पर दिखाना ही संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण हुआ। ग्राफ पेपर जो दिखाएंगे। अब वो होती क्या है, तो उससे ये खींचने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो जानना पड़ेगा। संचयी बारंबारता वक्र क्या होती है? वक्र संचयी बारंबारता वक्र या संचयी बारंबारता त्वरण, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओगिव। तो उस कर्व स्ट्रेट लाइन में आएंगे, कुछ इस प्रकार से कर्व आते हैं और इस कर्व का नाम है ओगिव और वो एस शेप के लगभग दिखते हैं। जब वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारताओं को, जो वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जब वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारताओं को ठीक है, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा या निम्न सीमा के विरुद्ध ग्राफ पेपर प्लॉट किया जाता है ना। ग्राफ पेपर पर अंकित को ग्राफ पेपर पर अंकित किया जाता है। वह एक संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण कहलाती है। नहीं पता चलता होगा, आगे देखते हैं, आगे समझ में आएगा। डिफिनेशन लिखने के बाद ग्राफ जब बनाएंगे ना तब समझ में आएगा कैसे होती है। यानी कि इसमें क्या करेंगे, संचयी बारंबारता वक्र या हमको त्वरण बनाना है, तो वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारताओं को एक बार लेंगे उच्च सीमा और एक बार लेंगे निम्न सीमा, उसको ग्राफ पर दिखाएंगे। एक बार उच्च सीमा लेते हैं, एक बार संचयी बारंबारता का निम्न सीमा लेते हैं
और जब जिसमें उच्च सीमा या निम्न सीमा को एक्स अक्ष पर दिखाते हैं, उच्च या निम्न सीमा किस एक्सिस पर दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर, तथा संचयी बारंबारता दिखाते हैं वाई एक्सिस पर। इसको लेकर के और इन्हें हस्त मुक्त फ्री हैंड से मिलाने पर एक शेप बनती है, एक वक्र प्राप्त होगा। उसी वक्र को हम लोग संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण के नाम से जानेंगे। हल्का फल्का नाम तो सुनो, फिर आगे देखेंगे, फिर एक बार बैक गियर मारेंगे तब समझ में आएगा टॉपिक। ये त्वरण होता है, ये दो प्रकार की होती है। बैक गियर मारने के बाद ग्राफ पेपर यानी कि कंप्लीट होने के बाद फिर एक बार समझाएंगे, तब पूरा क्लियर होगा। त्वरण ये टॉपिक की वजह से हैं। त्वरण दो प्रकार के होते हैं, त्वरण दो प्रकार के होते हैं। इतना को इतना रखना है सिर्फ कि उच्च सीमा निम्न सीमा और संचय बारंबारता के बीच में एक कर्व खींचते हैं, उसी कर्व का नाम है त्वरण। बात खत्म है। और ये त्वरण दो प्रकार के होते हैं। त्वरण दो प्रकार से खींचे जाते हैं, एक होता है से कम प्रकार का त्वरण और से अधिक प्रकार का त्वरण। हम लोग संचय बारंबारता पढ़े हैं, दो प्रकार से बनते हैं, एक कम प्रकार का, एक अधिक प्रकार का। इसलिए त्वरण भी दो प्रकार के होते हैं, एक अधिक प्रकार का त्वरण, एक कम प्रकार का त्वरण। पहला है, कल चर्चा कर चुके हैं, कम प्रकार का त्वरण। इस त्वरण में अंतर है, वो त्वरण है, ये त्वरण है ना। तो इसमें क्या होती है, वर्ग अंतराल को, कम प्रकार का त्वरण क्या होती है हम लोग देखते हैं। वर्ग अंतराल को, वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा को एक्स अक्ष पर और संगत संचयी बारंबारता को यानी कि कम प्रकार का जो रहेगा, कम प्रकार का को y अक्ष पर लेकर बिंदुओं पर इन्हें, ये सब कुछ भी याद नहीं करना है, कॉपी में ही रहेंगे। 2 3 गो बात बताएंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ वो याद रखो और समझाएंगे सबको ये क्या होती है। मुक्त हस्त यानी कि फ्री हैंड, हाथ से मिलाना है, स्किल से नहीं मिलाना है, से मिलाने पर प्राप्त त्वरण कम प्रकार का त्वरण कहलाता है। यानी कि इस पर क्या करते हैं, अब जितना बात है इस सबको हम बना रहे हैं। अब हमको बनाना है संचयी बारंबारता वक्र या संचयी बारंबारता त्वरण, और हम बनाना चाहते हैं कम प्रकार का ग्राफ बनाना चाहते हैं ना, कम प्रकार का त्वरण का ग्राफ बनाना चाहते हैं। तो मैंने बताया संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण जो होती है, उसमें वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को y एक्सिस पर दिखाते हैं, उच्च सीमा निम्न सीमा को x एक्सिस दिखाते हैं, और उससे ग्राफ खींच जाते हैं, और उससे जो सबको पॉइंट को मिला देंगे, एक कर्व जो मिलेगी, उसी कर्व को संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण कहते हैं। और त्वरण दो प्रकार की होती है, कम प्रकार का त्वरण और एक अधिक प्रकार का त्वरण। कम प्रकार के त्वरण में वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमा को, इम्पोर्टेंट ध्यान है, यानी कि कम प्रकार त्वरण में एक पॉइंट रखना याद तुमको कि कम प्रकार का त्वरण जब खींचते हैं तो वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा लेते हैं, और ऊपरी सीमा को हम लोग कहाँ दिखाएंगे, एक्स अक्ष पर दिखाएंगे। ऊपरी सीमा में कम प्रकार के त्वरण में वर्ग अंतराल का जो ऊपरी सीमा होगा उसको दिखाएंगे एक्स अक्ष पर, और संगत संचयी बारंबारता को दिखाएंगे वाई अक्ष पर। संगत संचयी बारंबारता जो होंगे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होंगे, उसको दिखाएंगे हम लोग वाई एक्सिस पर, और उससे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उससे जो ग्राफ बनेंगे, उससे जो प्राप्त त्वरण मिलेंगे, उसी को कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। जैसे कि 10 बात का एक बात, ये ग्राफ पेपर है, और ये अपना एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ग्राफ बनाना चाहते हैं, संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पर हम कम प्रकार का त्वरण बनाना चाहते हैं। कैसे बनाएंगे, एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे ऊपरी सीमा को, एक्स एक्सिस पर दिखाएंगे, जैसे कि
मान लो 40 से 50 है, ये निम्न सीमा और ये क्या हो गया ऊपरी सीमा। तो एक्स एक्सिस पे किसको देंगे 50 को दिखाएंगे, ये ऊपरी सीमा हो गया। और यहाँ ऊपरी सीमा दिखाएंगे और वाई एक्सिस पे दिखाएंगे संचयी बारंबारता को। किसको दिखाएंगे संगत संचयी बारंबारता, संगत संचयी बारंबारता, संगत संचयी बारंबारता। यानी कि कम प्रकार का त्वरण का ग्राफ जब बनते हैं तो उसमें एक्स एक्सिस पे किसको दिखाओगे ऊपरी सीमा को, वाई एक्सिस पर इसके संगत संचयी बारंबारता। उससे जो कर्व निकल कर आएंगे उसी कर्व को कम प्रकार का त्वरण का ग्राफ कहा जाता है। और जब ये कम प्रकार के त्वरण का ग्राफ बनते हैं तो वो कैसे दिखते हैं, और कुछ ग्राफ्स हैं उसको दिखाएंगे कम प्रकार के त्वरण का ग्राफ कैसे बनते हैं। और वो ग्राफ कुछ ऐसे निकलते हैं। कम प्रकार के त्वरण का जो ग्राफ है ये कम प्रकार का त्वरण है और वो अधिक प्रकार के त्वरण है, कुछ इस प्रकार से निकलते हैं। समझ में आ गया ना। ये किसका ग्राफ है, ये कुछ कम प्रकार के त्वरण का क्या है ग्राफ है। और इसका थोड़ा सा अच्छे से शेप हम दिखाते हैं, मोबाइल में लाए हैं फ़ोटो दिखाने के लिए। ये लगभग इस प्रकार से बन गया ना लगभग कुछ इसी प्रकार से। और यहाँ से हम लोग ओरिजिन से कनेक्ट कर देते हैं उसको। लगभग कुछ इस प्रकार से नहीं लग रहा एस है, तो इस प्रकार का शेप बनते हैं। और ये शेप जो बने हैं ये कम प्रकार के त्वरण का ग्राफ बनाए गए हैं, जिसे हम लोग लेस देन ऑगिव कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग लेस देन ऑगिव कहते हैं। इसको बनाने के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता पड़ती है। बिना ग्राफ पेपर ग्राफ नहीं बनेंगे, लेकिन हम कंप्यूटर पर ही ड्रॉ कर देंगे तुमको। जितना कंसेप्ट ग्राफ पर होते हैं, ग्राफ भी बनाना सिखाएंगे, समय आएंगे तो ग्राफ बनाना सिखाएंगे। इसको बोलेंगे, इस ग्राफ को बोलेंगे कम लेस देन ऑगिव, यानी कि कम प्रकार का त्वरण। इसे क्या बोलेंगे हम लोग कम प्रकार का त्वरण, कम प्रकार का त्वरण इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश भी टेक्निकल टर्म जानना जरूरी है। लेस देन ऑगिव अब कैसे बनते हैं क्या होते हैं उसमें माथा मत लगाओ, सिर्फ इतना दिमाग लगाओ कि कम प्रकार का त्वरण जब भी कहेगा बनाने के लिए उसका ग्राफ, तो ऊपरी सीमा रखेंगे एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस देखते हैं संगत संचयी बारंबारता, और उससे इस प्रकार का ऐसे शेप मिलेंगे। इसी शेप को कहते हैं कम प्रकार का त्वरण ग्राफ, यानी कि लेस देन ऑगिव। समझ में आ गया ना। अभी इतने 3 बात समझना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सब चीज़ समझ में आएगा। पीछे जब बताएंगे हम तो डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, वो उल्टी टॉपिक है ये। 2 नंबर में हम लोग पढ़ते हैं, ये था कम प्रकार का त्वरण का ग्राफ। अब पढ़ेंगे अधिक प्रकार के त्वरण का ग्राफ, है ना। अधिक प्रकार के त्वरण का ग्राफ 2 नंबर में लेस देन टाइप ऑगिव। अब पढ़ेंगे मोर देन टाइप ऑगिव। अधिक प्रकार का अधिक प्रकार का त्वरण, अधिक प्रकार का त्वरण इंग्लिश में बोलेंगे ग्रेटर देन ऑगिव, या इसको मोर देन ऑगिव कहा जाता है। ग्रेटर देन ऑगिव, है ना, ग्रेटर देन ऑगिव। इसको वो भी कहते हैं, मोर देन ऑगिव भी कहते हैं, लिखा होगा जरूर। मोर देन ऑगिव, या इसको दो क्या होगा क्लास आकर फायदा, जब नींद ही लगता है तो कुछ भी नहीं, टाइम वेस्ट करना। वर्ग अंतरालों की निम्न सीमा वर्ग अंतरालों की निम्न सीमा को एक्स अक्ष पर और संगत संचयी बारंबारता यानी कि अधिक प्रकार का, दोनों में सेम है, वही एक्स, हाँ दोनों में वही एक्स है।
अधिक प्रकार का को y अक्ष पर लेकर जो ग्राफ बनता है, या पूरा लिख सकते, जरूरी नहीं है लिख दिए, वह अधिक प्रकार का त्वरण कहलाता है। अधिक प्रकार का त्वरण का नेक्स्ट पेज ला। ये बाद में समझ में आएंगे टॉपिक्स क्या अभी चल रहा है, कुछ पता नहीं चलता होगा, अभी पता चलेंगे। देखो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, इसमें जैसे मैंने बताया कि अधिक प्रकार के त्वरण में क्या होती है, जब वर्ग अंतराल की निम्न सीमा को अधिक प्रकार के देखो कम रहेगा तो ऊपर यानी कि अधिक लेंगे, ऊपरी सीमा को लेंगे, और यदि अधिक प्रकार का है तो नीचा कम निम्न सीमा को लेंगे। अधिक प्रकार के त्वरण में हम लोग निम्न सीमा को लेंगे, और निम्न सीमा किस अक्ष दिखाएंगे, एक्स अक्ष पर। याद करने वाला फैक्ट्स है, याद ही करना पड़ता है ना, कि जब हम लोग अधिक प्रकार का त्वरण ग्राफ बनाते हैं तो उस ग्राफ को बनाने के लिए एक्स एक्सिस पर दिखाते हैं निम्न सीमा को, और वाई एक्सिस को हमेशा संगत संचयी बारंबारता को जो है उसे हम लोग अभी भी दिखाएंगे वाई एक्सिस पर, और पहले भी दिखाए थे वाई एक्सिस पर। बात समझ में आ गया ना। और इससे ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ बनने के बाद जो शेप मिलेंगे उस शेप को हम लोग अधिक प्रकार का ग्राफ कहते, अधिक प्रकार का त्वरण ग्राफ कहते हैं। जैसे कि कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनकर आते हैं वो, और ग्राफ अभी बना करके सवाल लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तब समझ में आएगा क्या था वो चीज़। और यहाँ ये अपना एक्स एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, इस पर जो है इस पर क्या करेंगे हम लोग, ऊपरी सीमा लिए हैं तो अब की बार इस पर निम्न सीमा लेंगे हम लोग। एक्स एक्सिस पर हम लोग निम्न सीमा लेते हैं, और वाई एक्सिस पर जो है संगत संचयी बारंबारता, संगत संचयी बारंबारता लेते हैं। और इससे जो कर्व निकल कर आते हैं उस कर्व को हम लोग मोर देन टाइप ओगिव कहते हैं। और वो कर्व जो है वो कर्व कुछ इस प्रकार से आएंगे, निम्न सीमा है ना यहाँ पर, वो पहले वाला कर्व अपना वो सवाल बनाए गए हैं, तो हम लोग अभी सवाल एक ठो लेंगे, और ओ गिव, ठीक है। वो कर्व कुछ इस प्रकार से आते हैं, कुछ इस प्रकार से है ना कर्व ये। तो अभी तो हम ऐसे मार रहे हैं, तो जब सवाल बनाएंगे ना तो सवाल बनाने के पीरियड में हम एक्चुअली कर्व बना के दिखाएंगे। 100% तो सही नहीं बनेगा, क्योंकि 100% सही बनने के लिए ग्राफ पेपर चाहिए। ग्राफ पेपर रहता तो कुछ और बात रहता उसका, है ना, तब हम 100% करेक्ट ग्राफ ड्रॉ करके दिखा देते तुमको। जब ग्राफ बनाने के लिए सिखाएंगे तो ग्राफ पेपर पे सिखाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में ग्राफ पेपर देंगे, कुछ इस प्रकार की कर्व बनती है। और ये कर्व जो बनकर आएंगे इसे हम लोग मोर देन टाइप ओगिव बोलेंगे, मोर देन टाइप ओगिव, OGIVE, मोर देन टाइप ओगिव बोलेंगे इसको, है ना। इसे लेस देन टाइप, है ना, मोर देन टाइप ओगिव बोलेंगे। अधिक प्रकार का त्वरण का ग्राफ बोलेंगे, मोर देन ओगिव बोलेंगे, यानी कि अधिक प्रकार का त्वरण बोलेंगे इसको हम लोग। अधिक, इस ग्राफ का ही नाम है, इसका नाम दे दिए अधिक प्रकार का त्वरण, ये बात होती है। अब थोड़ा समझो ऊपर से क्या हुआ बात, अब थोड़ा सा आइडिया लगेगा। इसमें क्या था, हेडिंग था मेरा संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण क्या होती है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व क्या होती है। तो जब वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को वर्ग अंतराल की उच्च सीमा या निम्न सीमा, उच्च सीमा या निम्न सीमा को ऊपरी उच्च सीमा को, यानी कि इस ऊपरी सीमा या क्या कहते हो, उच्च सीमा, उच्च सीमा, है ना, ऊपरी सीमा बोलो या उच्च सीमा बोलो।
तो जब वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, यहाँ भी संचयी बारंबारता है, उधर भी क्या था संचयी बारंबारता, जब संचयी बारंबारता को वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता को उच्च सीमा या निम्न सीमा के विरुद्ध ग्राफ पेपर पर खींचा जाता है। यहाँ पर जो ग्राफ खींचे गए हैं, यहाँ पर उच्च सीमा लिए गए हैं और इस पर संचयी बारंबारता लिए गए हैं। यहाँ पर जो ग्राफ खींचे गए हैं, यहाँ निम्न सीमा लिए गए हैं और यहाँ पर संचयी बारंबारता लिए गए हैं। इन दोनों को लेकर के इसीलिए कहा गया जब उच्च सीमा और उच्च सीमा या निम्न सीमा, या लगल है ना, उच्च सीमा या निम्न सीमा और संगत संचयी बारंबारता को लेकर के एक ग्राफ के इसके विरुद्ध एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। उससे जो ग्राफ बनेंगे, ये जो ऐसे बनेंगे ग्राफ या ऐसे बनेंगे ग्राफ, इसी ग्राफ का नाम है संचयी बारंबारता वक्र। अब समझ में आ गया ना, इसी ग्राफ का क्या है, नाम है। जब वर्ग अंतराल की उच्च सीमा या ऊपरी सीमा, उच्च सीमा के ऊपरी सीमा कहते हो, यानी कि उच्च सीमा या निम्न सीमा, जब वर्ग अंतराल की उच्च सीमा या निम्न सीमा और संगत संचयी बारंबारता, जो वर्ग अंतराल के ही होंगे संगत संचयी बारंबारता, उसको लेकर के एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है। वो जो ग्राफ बनकर आएंगे उसी ग्राफ का नाम है वह एक संचयी बारंबारता वक्र, तो इसको बोलेंगे संचयी बारंबारता वक्र, इसको बोलेंगे संचयी बारंबारता वक्र। ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ उच्च सीमा निम्न सीमा कहा है तो इसको दो पार्ट में बांट दिए, इसीलिए हम एगो बांट दिए से कम प्रकार त्वरण, एक बनने से अधिक प्रकार का त्वरण। से कम प्रकार त्वरण में क्या होती है, उच्च सीमा को दिखाएंगे एक्स एक्सिस पर, संगत बारंबारता संचयी बारंबारता हमेशा होंगे वाई एक्सिस पर, संगत संचयी बारंबारता हमेशा किस एक्सिस होंगे, वाई एक्सिस पर। यदि उच्च सीमा लेते हो एक्स पर तो वो हो जाएगा कम प्रकार का त्वरण का ग्राफ, यानी कि संचयी बारंबारता दो प्रकार होते हैं ना, यहाँ तो सिर्फ संचयी बारंबारता का है ना। संचयी बारंबारता में भी दो प्रकार हम लोग कल पढ़े हैं, एक कम प्रकार के, एक अधिक प्रकार का। यानी कि कम प्रकार का त्वरण ग्राफ खींचना होगा तो एक्स एक्सिस ले लेना उच्च सीमा को, और अधिक प्रकार खींचना होगा तो एक्स एक्सिस ले लेना निम्न सीमा को। दोनों में होंगे संगत संचयी बारंबारता वाई पर, यहाँ भी होंगे वाई पर। इसके विरुद्ध पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ग्राफ पेपर खींचेंगे तो वही ग्राफ का नाम है। ऐसे रहेंगे तो अधिक प्रकार का त्वरण, ऐसे रहेंगे तो कम प्रकार त्वरण। सीधा सीधी नाम बोले तो बोलेंगे संचयी बारंबारता वक्र है। समझ में आया टॉपिक से, संचयी बारंबारता वक्र या त्वरण बोलेंगे, यही बात है। यानी कि याद करने वाला, एग्जाम पूछने वाला दो चीज इसमें है। कम प्रकार के त्वरण में एक्स एक्सिस पर किसको दिखाते हो, ऊपरी सीमा को, कम रहेगा तो अधिक बोलना, ऐसे टेक्निक है ना। वाई एक्सिस पर फिक्स है कि वाई एक्सिस पर संगत संचयी बारंबारता ही होंगे। समझ में आ गया ना। तो ये रखना ध्यान में कि कम प्रकार त्वरण में एक्स पर होता है उच्च सीमा और अधिक प्रकार त्वरण में वाई पर एक्स पर होता है निम्न सीमा। इतने दो बात ध्यान रखना है, बाकी कुछ भी नहीं था टॉपिक ये। अच्छा, तो ये वाला बात कर लिया। अब एक सवाल लेते हैं और सवाल खींच करके दिखाते हैं कि कैसे ड्रॉ किए जाते हैं ग्राफ। एक सवाल किसी सिन्हा का है, इसमें अधिक प्रकार का भी करना है और कम प्रकार का भी करना है, हमको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ड्रॉ करते हैं ग्राफ। ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, वर्ग अंतराल दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 से 50 से 60, है ना। 5, 12, 8, 15, 10 इस प्रकार से दिए हैं। तो क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, वर्ग अंतराल, कल समझ में आया होगा तो ही या समझ में आएगा। वर्ग अंतराल बारंबारता, वर्ग अंतराल बारंबारता, संचयी बारंबारता, कल से पहले जो पढ़ा था वो सबसे कम था और कल से अधिक भी पढ़े थे जी, है ना। संचयी बारंबारता से कम, ठीक है ना। और फिर एक बनाएंगे संचयी बारंबारता से अधिक। क्वेश्चन दिया है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ये डायग्राम इस प्रकार से है। बारंबारता दे दिया है हमको 5, 12, 8, 15, 10। ये एक्चुअली बनाए जाते हैं ग्राफ पर, तो अभी ग्राफ पेपर नहीं है तो इसे खींच देंगे, बिना ग्राफे के खींच देंगे ग्राफ, है ना। अब देखो यहाँ से संचयी बारंबारता से कम बनाना होता है तो से कम पहला वाला क्या करते हो, वैसे
छोड़ देते हो। से कम वाला यानी कि लेस देन टाइप है, से कम। जैसे मान लो कि कल वाला पेपर लाए हो, नहीं थीन नहीं लाए हो, वो किसका थीन है पीछा में, फिजिक्स का लाए हो। कौन सी परसों जैसे यहाँ देखो ये है ना, कल जो पढ़ाए थे संचय बारंबारता दो प्रकार की होती है, एक होती है कम प्रकार का संचय बारंबारता, एक होती है अधिक प्रकार का संचय बारंबारता। इसीलिए आज भी संचय बारंबारता दो प्रकार ध्यान रखते हुए इसीलिए त्वरण भी हुआ है दो प्रकार का, एक कम प्रकार के संचय बारंबारता के लिए त्वरण और एक अधिक प्रकार के संचय बारंबारता के लिए त्वरण। समझ में आ गया ना, इसी कारण से दो गो त्वरण भी हुआ है, ठीक है ना जी। ये बात हुई है। तो जैसे ये कल था ऐसे सवाल, इससे ज्यादा संख्या था और इससे हम लोग प्राप्तांक देखो उच्च सीमा लिए थे, कम प्रकार में कौन सीमा लिया गया है, और इसीलिए आज भी कम प्रकार ग्राफ खींचे हैं तो उच्च सीमा लिखाया है यहाँ पर। अब समझ में आ गया ना बात जी। यानी कि कम प्रकार के जब संचय बारंबारता लेते हो तो उसको लिखने के लिए भी यही कंसेप्ट, यानी कि 10 से कम बोला था, ये सब उच्च सीमा लिया था, याद है। असली कंसेप्ट इसका कल हो गया था एक्चुअली में, यानी कि प्राप्त जब संचय बारंबारता कम प्रकार के बनाए थे, कल छोड़ दो परसों सब कम प्रकार का पढ़ा था उससे पहले, कल भी कम संचय अधिक दोनों पढ़े थे। ये कम प्रकार का संचय बारंबारता है, यानी कि ये प्राप्तांक उच्च सीमा लिए 10 से कम, 10 से कम एक कोनो ने है 5 ठो है, 20 से कम यानी कि इससे नीचे दोनों, जिससे 30 से कम मतलब इससे ऊपर सब, 40 से कम इससे ऊपर सब, ओहो उससे ऊपर हो, ऐसे करके हम लोग क्या बनाए थे, संचय बारंबारता बनाए थे। तो ठीक उसी प्रकार से अब बोलो, यानी कि अब आप बताओ इस 20 से कम बोलेंगे तो 5, अब क्या बोलोगे 30 से कम, 30 से कम 12 प्लस क्या होंगे 5 प्लस 12 कितने होगा 17। अब यहाँ तक का जोड़ पता है, अब बोलेंगे 40 से कम यानी कि इस तीनों का जोड़ है ना, 17 प्लस 8 कितना होगा 25। अब 50 से कम बोलेंगे तो 15 यहाँ है ही, यहाँ से ऊपर जोड़ 25 है तो 25 प्लस क्या कर देंगे 15, 40 होता है, 40 होता है। अब 40 प्लस 10 क्या हो जाएंगे 50, यानी कि जनरल है जो लोग पढ़ाते भी हैं और ये उसी प्रकार का संचयी बारंबारता है, इसी प्रकार से बनाए गए हैं। लेकिन जब से अधिक प्रकार के होती है, अब देखो ये संचयी बारंबारता है से अधिक प्रकार का, और यहाँ क्या लिखा गया है अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता। और आज भी जब अधिक प्रकार का त्वरण हम लोग खींचे हैं तो वहाँ पर देखो यहाँ पर निम्न सीमा लिखा गया है लिखा गया, यहाँ भी है निम्न सीमा और यहाँ भी है निम्न सीमा। तो अधिक प्रकार में क्या होती है, जैसे अधिक प्रकार में कौन सीमा लेते हो निम्न सीमा, मतलब 0 से अधिक बोलेंगे, 10 से अधिक, 0 से अधिक कितना होगा सब होगा ना सब, 0 से अधिक क्या होंगे सब होते हैं 0 से अधिक। तो मैंने दो तरीका बताया था, एक कंसेप्ट यूज करते हुए, एक नीचे से ऊपर जाते हुए। तो एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा तू कैसे बनाया हो, दिमाग में नीचे से ऊपर क्या करो लिख दो। कौन कंसेप्ट यूज करते हुए कम प्रकार के वाला कंसेप्ट यूज करते हुए उल्टे करके। तो कैसे लिखना चाहोगे, कंसेप्ट की वैसे लिखे बताओ, कंसेप्ट से लिख देते हैं है ना, तो वैसे भी बाद में मिला के लिख देंगे। अब देखो अब पहला वाला, आप जैसे यहाँ बोलेंगे 10 से अधिक बोलेंगे तो 10 से अधिक बोलेंगे, 10 अधिक सब होगा, 10 अधिक क्या होगा सब होगा। टोटल कितना है ना, टोटल 50 है। तो पहला में क्या हो जाएंगे 0 से 10 अधिक बोलेंगे तो 50 ही हो जाएंगे। 45 प्लस 5 किया है क्योंकि सबका जो यहाँ से यहाँ तक 45 है, ठीक है 10 अधिक हो गया इतना, ये वाला बात होंगे। टोटल इतना जोड़ोगे तो क्या पूरेगा 45 पूरेगा ना, तो 10 अधिक में 5 तो ऐसे करेंगे। उसके बाद अब बोलो, अब 20 अधिक बोलेंगे 20 और 20 से अधिक था ना, 20 से अधिक या उसके बराबर, याद करो कल का कंसेप्ट, 20 से अधिक या उसके बराबर में तो यो ना आएगा नहीं, यो बारंबारता आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे बताओ, 50 माइनस 20 से 20 अधिक या उसके बराबर बोलेंगे तो इससे नीचे ना सब आएगा, ये तो नहीं आएंगे। तो 50 माइनस क्या कर देंगे हम लोग, ये अपना अलग ही पैतरा यूज किया है ठीक है। हाँ 33 प्लस क्या कर दिया है फिर 12 कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, एनसीईआरटी इसी प्रकार से काम किया था। नहीं ये भी है ना 30 से अधिक या उसके बराबर है,
तो आंसर मिलेंगे सेम सबका। तो हम लोग ऐसे किए थे, जैसे कल देखो कल जो किए थे, जैसे कि कल था 0 से अधिक था तो सबका जोड़ पता 53 आया, तो पहला को छोड़ दिए। फिर 10 अधिक बोलेंगे तो 10 अधिक में क्या लिए थे, ई छोड़ देंगे और बाकी सबका जोड़ मतलब ई क्या करें, घटा देंगे। फिर क्या बोलते थे, 20 अधिक बोलते थे, 20 अधिक बोलते थे तो यहाँ से निकाल लेंगे, इन दोनों क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 48 में से 8 घटाओ और 3 घटाओ, 53 इतना लेंगे तब 53 में से घटाना पड़ेगा, ये बात 53 में से 8 घटाना पड़ेगा तब, है ना। तो चलो बताओ, तो 50 माइनस क्या होंगे, ये पीछे इससे नीचे सब लेना है, तो 50 माइनस क्या होंगे 5, तो कितने होंगे 45। इसमें क्या होंगे 45 आ चुका है, 45 इसको क्या करना है, घटा करके यहाँ पर लिख देना, यही पढ़े थे। 45 माइनस 12 कितना होता है 33 है। आप 33 माइनस क्या करोगे 33 माइनस 8 तो कितना होता है 25 होगा ना। और यहाँ पर लास्ट में क्या करते हैं 25 माइनस 15, 25 माइनस लास्ट में देखना ये और ये मिलेंगे। अब उल्टा चलो, मान लो ये एग्जाम दिमाग में नहीं सेट कर रहा है, ये तो याद रहेगा, ये तो नहीं भूलोगे, लेकिन ये भूल जाओगे तो दिमाग नहीं काम करेगा उस वक्त। तो तरीका वही अपना है, नीचा चलेंगे, में क्या करेंगे, पहला को वैसे छोड़, दूसरा को दोनों जोड़ दो, 15 10 25, तीसरा को तीनों को जोड़ दो, 25 8 हो गया ना। चौथा को लिखना है, चारों क्या करो 33 12 होगा ना। इसको लिखना है, सब क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि 45 और 5 यानी कि जोड़ने वाला ही लगा देंगे, तब ऐसे भी बन सकते हैं। बोलो कुछ कहना है। तो कई प्रकार के बनाते हैं, इसने अपना अलग कंसेप्ट यूज किया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया सबको। तो ये यहाँ तक तो कल ही हम लोग करवे किए थे काम, यहाँ तक तो कल हो ही चुका था। अब इसी से क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉ करेंगे ग्राफ, इसी से ड्रॉ करेंगे ग्राफ। एक छोटा भाग बराबर एक इकाई, कम प्रकार के संचयी बारंबारता, ठीक है। ग्राफ पेपर ले लेते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। समझ में आया ये, इसको पूछ रहे हैं, आ गया ना, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अब ड्रॉ करते हैं ग्राफ। तो आप बताओ, यदि यहाँ ले लिए हैं, मान लो कि यहाँ ऊपरी सीमा, उच्च सीमा, यहाँ ले रहे हैं उच्च सीमा, यहाँ ले रहे हैं संगत कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये कौन एक्सिस हो गया वाई एक्सिस। अब मान लेते हैं ग्राफ पर स्केल मानना पड़ता है, स्केल कितना ले रहे हो, स्केल कितना ले रहे हो। तो यहाँ से यहाँ मानते हैं 10 10 10 क्या लेते हैं हम लोग, खटाल के अंतराल पे ले लेते हैं 10, फिर यहाँ से यहाँ 20 30 40, कहाँ तक जाएंगे, जहाँ तक ऊपरी सीमा गया है, जहाँ तक ऊपरी सीमा। ध्यान रखना, ये खटाल की दूरी सबका क्या होना चाहिए, ग्राफ पर ऑलरेडी बराबरी होता है। यहाँ अनठकानी ले रहे हैं तो इधर से थोड़ा सा यहाँ जबरदस्ती मिला देंगे, नहीं मिलेगा तो लास्ट में वो अनठकानी ले रहे हैं ना, तो पॉइंट इधर उधर भाग जाएगा। ग्राफ पेपर सिखाएंगे तब वहाँ बढ़िया से सिखाएंगे। अच्छा, अब ये इसी प्रकार से 10 10 अंतराल पे किधर लेंगे, इधर ले लेंगे, 10 20 30 40 50 और 60, है ना। तो ये उच्च सीमा है और ये क्या है, निम्न सीमा। तो देखो, जब उच्च सीमा लेते हो, जब क्या लेते हो उच्च सीमा, और यानी ये उच्च सीमा है, निम्न सीमा कहाँ, ये उच्च सीमा निम्न सीमा लेते कहाँ, वाई एक्सिस पर तो संगत संचयी बारंबारता होता है ना। यानी कि उच्च सीमा जब लेकर चलते हैं, उच्च सीमा लेकर चलेंगे तो कौन ग्राफ बनेगा, उस सीमा कम प्रकार का त्वरण ग्राफ बनेगा। यानी कि कम प्रकार का त्वरण बनेगा तो कमे प्रकार का संचयी बारंबारता लोगे। कम प्रकार का त्वरण बनाना है तो कमे प्रकार का संचयी बारंबारता लेंगे। लिखा है ना, संगत संचयी बारंबारता कम प्रकार का, क्वेश्चन देखो यहाँ से इसीलिए लिखा गया है। कम प्रकार का त्वरण ग्राफ कैसे बनाते हैं, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को एक्स अक्ष पर दिखाओ, वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा को एक्स अक्ष पर, और संगत संचयी बारंबारता, कौन संचयी बारंबारता, कम प्रकार का संचयी बारंबारता उसको किसे दिखाना है, लेकर बिंदुओं पर इन्हें हस्त मुक्त हस्त फ्री हैंड से मिलाने पर प्राप्त त्वरण को कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। अब बताओ, तो ऐसे आप ग्राफ बनाना है, अब ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे ग्राफ हम लोग, है ना। तो लेते हैं बिंदु पॉइंट लेते हैं। आप बताओ, जैसे उच्च सीमा जब 10 होंगे, उच्च सीमा कितना होंगे 10, उच्च सीमा 10 कहाँ है, उच्च सीमा तो 20 से शुरू हुआ है।
तो उस सीमा कहाँ शुरू हुआ है? 20 से ना, 20, 30, 40, 50, 60, उस सीमा 20 से शुरू हुआ है। 10 तो उस सीमा है ही नहीं। पहला का उस सीमा 20 है, तो कम प्रकार संचय बारंबारता से कम में कितना मान इसका है? यानी कि x का मान 20 तो y का मान 5। x का मान 20 कहाँ होगा? यहाँ x का मान 20 और y का मान कितना है? 5 है ना, अलग कर देते हैं, इससे पॉइंट खींचेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। x का मान 20 और y का मान कितना? तो y का मान 5, इसका आधा होंगे, यहाँ होंगे, तो यहाँ होंगे। तो इस बिंदु कैसे लो, जैसे सिखाया था शुरू में, यहाँ मार देंगे डॉट, यहाँ क्या करेंगे? डॉट लगा देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। और यहाँ क्या लिखोगे? 20 कमा क्या लिखोगे? 5। इसका मतलब x नमक 20, इसीलिए कोऑर्डिनेट न्यूमेरिकल शुरू में पढ़ाए थे ताकि ग्राफ सीख सको, है ना। ऐसे ग्राफ खींचेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे बताओ? अब क्या करोगे? x बराबर 30 तो y बराबर 17, x बराबर 30 तो y बराबर 17। x 30 देखो यहाँ है, अब x 30 यहाँ और दिया 17। तो अब मान लो इसको बांटेगा 2 भाग में, तो यहाँ से यहाँ 15 होगा बीच में, और 2 बांटेगा जाएंगे तो 17। ऐसे अनुमान, हालांकि यहाँ तो स्केल नहीं है, स्केल पर तो सब लाइनें आते सीधे पकड़ लेते, स्केल पर 10 भाग बांटा होता है ना खटाल खटाल को, तो वहाँ दिक्कत नहीं होता, बिना स्केल के काम कर रहे हैं। तो स्केल पर जब ग्राफ सिखाएंगे तो भी सीख जाओगे। तो 17 लेंगे, तो ये 10 10 20 है, तो लगभग यहाँ 15 आएगा, और 2 पॉइंट आगे जाएंगे तो 17 होगा। तो कुछ इस प्रकार से ऐसे कर करके आएंगे, यहाँ डॉट लगा देंगे, समझ में आएगा ना। हाँ लगभग ऐसे इसके ऊपर होना चाहिए, और सीधे यहो भांज है ना, ऐसे ऐसे कर करके। तो ये क्या बन जाएगा? 30 कमा क्या बन गया? x बराबर 30, y बराबर 17। 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। अब क्या होंगे? 40, x का 40 कहाँ है? यहाँ। जब x 40 है तो से कम में कितना डाटा आया है? 25 आया है लगभग, यानी कि 20, 5, 25 इसके बीच में। तो कुछ ऐसे आओ, तो 40 के ऊपर में चलो, 40 के ऊपर में, तो यहाँ मार देंगे पॉइंट को, ठीक है ना। ये हो गया, और ये हो गया 20 कमा क्या हो गया? और 20 कमा कहाँ? 40 कमा, ध्यान देना नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। 40 कमा 25 कर देंगे। और फिर क्या है? 50, और तब कितना आया है? 40। तो यहाँ कितना है? 50, 40, ऊपर जाओ, सीधे ऊपर जाओ, ऐसे कर करके ऊपर जाओ, है ना। इधर से आएंगे तो लगभग कहाँ मिलेंगे? लगभग यहाँ चले जाएंगे, देखो, ठीक है ना। ऐसे आएंगे ना, ऐसे आएंगे, और ये नीचा जाएगा ऐसे करके, ठीक है। मोटा मोटी मिल गया है। तो ये कितना हो गया अपना? 50 कमा, हाँ 50 कमा क्या हो गया? 40 हो गया। अब क्या बचा है? 60। तो कितना आया है? 50। तो ग्राफ पेपर पे एकदम एक्यूरेट सही से ग्राफ आता, नहीं आता। ग्राफ पर तो लाइन खींचले होता है, थोड़े गड़बड़ तो होता है ग्राफ पर। ग्राफ 60 और 50, जब उच्च सीमा क्या होंगे? 60। तो ये कितना होंगे? 50। तो 60 50 लो, 60 लिया, अब कितना लोगे? 50। ऊपर ले जाओ इसको, लगभग यहाँ जाएंगे ना, जैसे 50 लाओगे तो ये हो गया 60 कमा कितना बन गया? 50 बन गया। तो इससे क्या करेंगे हम लोग? इसको हस्तलिपि मिला देंगे। देखो एक्चुअली निम्न सीमा कितना है? निम्न सीमा कहाँ है? निम्न सीमा 10 है, क्योंकि 10 को निम्न दुनिया आया है, लेकिन शुरू हुआ है 10 से, तो डॉट डॉट करके इसको यहाँ से रख देना। क्या किसे कर देना है? मतलब नहीं है 10 से होते शुरू, लेकिन 10 कोई भी सीमा नहीं है मेरा निम्न सीमा उस सीमा, क्योंकि हम ग्राफ बना रहे हैं किस सीमा का? हम लोग ग्राफ बना रहे हैं उच्च सीमा का। तो 10 नहीं है उच्च सीमा, इसीलिए ये सिर्फ ये शो करते हैं कि मेरा सीमा कहाँ शुरू हुआ है? 10 से। और सब क्या मिलाएंगे हम लोग? क्या लिखा था यहाँ पर? फ्री हैंड, हाथ से मिलाना है, स्केल से नहीं मिलाना है, फ्री हैंड से मिलाओ। एग्जामों में मत मिलाना सीधा करना, हम सीधा देखने के चक्कर में हाथ मतलब स्केल से खींच देंगे। हाथ से मिलाना, क्योंकि डिफिनेशन में लिखा हुआ है फ्री हैंड। हाथ से ऐसे टेढ़ होता है, टेढ़े होना चाहिए, क्योंकि कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसीलिए स्केल से करोगे तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। वो दो तो सोचेगा सीधे कर देते हैं हम, सोचेगा ना हो, मतलब थोड़ा सा इधर ला करके खींच देते हैं। कहीं पर तो हो जगह ग्राफ पर टेढ़ बनना चाहिए, कर्व उर्व होता है तभी ना कहेगा कर्व है। कर्व टेढ़ टार होता है, सीधा नहीं होता है कर्व, है ना। चलो तो फ्री हैंड से ऐसे मिला देंगे, ऐसे फ्री हैंड से मिलाते हैं सबको, ऐसे करके। नहीं लग रहा है एस बन रहा है? एस नहीं लग रहा है, तो इसी को कहते हैं, ये किसका ग्राफ बना? ये से कम प्रकार की बना, समझ में आ गया ना। ये बात होती है, कम प्रकार का त्वरण ये है ना, ये कम प्रकार का त्वरण। ये जो ग्राफ बना इसको बोलेंगे कम प्रकार का त्वरण। इस ग्राफ का नाम हुआ
कम प्रकार का त्वरण। नेक्स्ट पेज लो। इस पर ग्राफ बनाएंगे तो कचरा बन जाएगा, बना दे इसी पर, हो जाएगा। कितना हुआ है ये? तो फिर ये सब भी लिखना नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। सवाल में लिखेगा। नहीं, सवाल क्या लिखेंगे? सवाल तो सब चेक हो गया। इसी से बना दिया। हाँ, इसीलिए चेक नहीं होगा तो झूठा छोटा सा बना दीजिए। अब यह नहीं करते कि देखो ना, यहाँ से पॉइंट भागेगा ना, इसमें तो पॉइंट और भागेगा। 50 तक यहाँ भी गया है, हालांकि ठीक है, नहीं पूरा नहीं हो पाएगा, छाछ नहीं हो, मतलब अधकट्टू हो जाएगा। तब समझ रहे हो ना, मैंने दूसरा चीज़ लिखवा लो, अलग बात है। सोच रहा है कि पैसा बचेगा, हम सोच रहे हैं भने पे खर्चा हो गया। अब समझ में आया? ये ग्राफ पढ़ने के बाद थ्योरी समझ में आया? जो पढ़ाए थे 2 पेज उल्टे भाग जाए। ग्राफ कराते हैं तो अगले बार जितना बताया भी ना, जितना तुम लोग को पढ़ाए हैं, जाके देखना कॉपी उल्लू सबका, किताबें समझा देते, बोला समझ गए तो ठीक है, तब ग्राफ पेपर खींचेंगे। इस पर अभी और काम है, मत खोलना, अभी माध्यिका निकालेंगे इससे। पहले ग्राफ खींच देते हैं, फिर माध्यिका, है ना। चलो इसका माध्यिका ड्रॉ कर ही देते हैं। और भी क्वेश्चन है तुम्हारे भेज दिए हैं, और भी कई जगह क्वेश्चन है, बना भी सकते हो, नहीं बना सकते, मतलब आसान है ये, है ना। ये आसान ये कहा जा सकता है। अब देखो, जैसे माध्यिका बनाना पड़ेगा हमको, तो माध्यिका जैसे बनाना पड़ेगा। एक्चुअल में आंसर है नहीं मेरे पास। अब यदि तू ग्राफ पर बनाते हो तो ग्राफ पर एक्यूरेट आंसर मिलता है इसका, इस पर एक्यूरेट आंसर नहीं मिल पाएगा। कारण इसके पीछे है। क्या कारण है जैसे हम बताते हैं। देखो, n का मान निकालो यहाँ से, n बराबर कितने निकलेगा? यहाँ से सबको जोड़ो, फ्रीक्वेंसी को जोड़ो यहाँ से, तो n बराबर कितने निकलेगा? 50 निकलेगा ना। 50 n का मान कितना निकलेगा? 50। n का मान 50 निकला तो n/2 बराबर कितना होगा? n/2 बराबर 25 होंगे। और 25 कहाँ खोजते हैं हम लोग? 25 खोजते हैं संचयी बारंबारता में, खोजते हैं ना 25 संचयी बारंबारता में। तो फिर जैसे कि 25 खोजेंगे तो 25 कहाँ है? देखो यहाँ है 25, यहाँ नहीं, पूरे अभी से कम प्रकार का बना रहे हैं हम लोग। इसमें से कम तीन है, 25 खोजेंगे तो 25 लो तो दिक्कत नहीं है, अधिक लो तो अभी दिक्कत नहीं है। हमने इससे पहले अधिक ही लिया था, और कम 25 बराबर 25 या उससे अधिक लिया था। तो इसमें लेंगे तो 30-40 में माध्यिका अपना रेंज लाइक करेगा, इसी रेंज में लाइक करेंगे माध्यिका। तो अभी चूँकि हम लोग ग्राफ से सॉल्व कर रहे हैं तो फार्मूला वाला कंसेप्ट लागू नहीं करेंगे। जितना आएगा ना n/2 25, तो वो 25 खोजो यहाँ कहाँ है। इसमें 25 कहाँ आएगा? बीच में 25 यहाँ आएगा ना, इसमें 25 यहीं ना आएगा बीच में। 25 कहाँ आएगा? इसमें बीच में आएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, जहाँ 25 पूरेगा ना, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि इस प्रकार ड्रॉ किया गया है। एक लाइन ड्रॉ करो, अब सीधा खींचेंगे। किसके समांतर? एक्स एक्सिस के क्या करेंगे? समांतर एक्स एक्सिस के स्केल से काम करना। किससे करना काम? खैर ग्राफ पेपर तो खींचले रहता है लाइन, ग्राफ पेपर लाइन खींचने जरूरत नहीं पड़ता है, ग्राफ पेपर पर लाइन खींचले रहता है। तो ग्राफ पेपर बनाते हैं तो बढ़िया रहता है, ये ऐसे खींचेंगे कुछ। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ तक एक्यूरेट हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि हाथ से लिखित है। और इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या खींचेंगे? फिर यहाँ ले जाएंगे और जहाँ मिलेंगे और इसका कोऑर्डिनेट देख लेंगे, यहाँ से यहाँ ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है? वही होता है मीडियन। वही क्या होगा? मीडियन। वही मीडियन होता है, वही माध्यिका होगा। वही क्या होगा? वही माध्यिका होगा। ये बात होती है। क्या बताया मैंने कि n का मान n/2 निकालो। n/2 देखो कितना आता है, n/2 देखो कितना आती है ना। n/2 कितना आया है यहाँ पर? 25 आया है। तो 25 फ्रीक्वेंसी में जाओ और वहाँ से क्या करेंगे? एक्स एक्सिस के समांतर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको काटेंगे और जहाँ काटेगा वहाँ फिर लाइन एक्सिस पैरेलल खींच दो, और जहाँ ये एक्स एक्सिस को काटेगा, जहाँ मिलेंगे, देखो ओरिजिन से कितना दूरी पर है, और जितना दूरी पर होंगे वही दूरी क्या होती है? वही दूरी माध्यिका होगी। तो हम सोचे थे वही क्वेश्चन लेंगे, तो उसमें क्योंकि माध्यिका निकाला हुआ है, निकाल करके ग्राफ पर लेके सॉल्व हो जाएंगे। ग्राफ पर सॉल्व होगा ना, ग्राफ पर तो गिन लेंगे ना कितना पर कट रहा है, उसमें तो लिखा रहेगा 40 गो है, एगो और रहेंगे 40.1 हो जाएंगे आंसर, तब 40.2 हो जाएंगे। तो 5 पर बीच में रहेगा 40.5 हो जाएंगे। तो अब पता नहीं इसका आंसर कितना आता है, कितना 40 पर लगभग आया, तो लगभग 40 से माध्यिका होंगे।
तो मान लो यदि शॉर्टकट माध्यिका निकालते भी हो तो पता चल जाएगा कितना होता है। 40 यहाँ भी है, 40 यहाँ भी, इसलिए नहीं गड़बड़ाएगा, 40 से शायद होंगे आंसर इसका। शॉर्टकट माध्यिका निकालो तो कितना होगा माध्यिका, तो माध्यिका निकालोगे तो मान लो इसको लेकर चलते हो, 25 यहाँ आया है ना, दोनों को लेकर देखना माध्यिका निकाल करके लगभग इतना ही आते हैं, ठीक है ना। इसका माध्यिका आगे नहीं निकाला है। इसका 2 आंसर होगा वाई पर में। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है, अगले क्वेश्चन में दिखा देंगे तुमको, टेंशन नहीं लो। तो वही माध्यिका होती है, देखो जैसे यहाँ पर है ना, यहाँ पर तो से कम प्रकार की है ना, लेस देन टाइप है, तो लेस देन टाइप में इस प्रकार से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ देखो n/2 का मान, जैसे एक सवाल लिया गया है, यहाँ पर एक सवाल लिया गया है और उस सवाल को लेकर के क्या किए गए हैं, ड्रॉ किए गए हैं, ऊपरी सीमा निम्न सीमा ऐसे ड्रॉ करे गए। लिया, अब जैसे ग्राफ तो लिए हो ना, ऐसे भी ग्राफ ड्रॉ किया, क्या ग्राफ ड्रॉ किया है ना। अब देखो इसका n का मान कितना आया है, 53, n/2 करते होंगे 26.5, तो 26.5 इससे समझा देंगे हम, तुम्हारा का मेरा काम हो जाएगा। यहाँ से 20 है, लगभग यहाँ से 20.5 होंगे। यहाँ से एक समांतर लाइन खींचेंगे, कहाँ पर, इस घर पर, इस मतलब इस ग्राफ पर खींचेंगे ना, ग्राफ पर समांतर लाइन, किसके पैरेलल, एक्स एक्सिस के, और वहाँ से एक लंब गिराएंगे। तो अब देखो, तो अब इतना यहाँ पर काटा है, यहाँ देखेंगे, यहाँ से बिंदु गिन लेंगे कि कितना, 60 यहाँ से है, तो 60 5 65, थोड़ा सा क्या होंगे 65 से अधिक, तो 66.4 ग्राफ पर गिना जाता है बढ़िया से ग्राफ पेपर पर, क्योंकि उसमें तो अथी मारा होता है ग्राफ पेपर पर, लाइन खींचल रहता है। जैसे कि ग्राफ पेपर रहता तो बता देते हैं। अब देखो जैसे एगो लाइन खींचल कर लाए हैं, ऐसे होता लाइन खींचल, और कैसे गिनते हैं। अब मान लो ग्राफ पेपर खींचे हो, ऐसे लाया है ना, तो ग्राफ पेपर तो छटको लाइन गिन सकते हो ना जी, क्या गो है, 1 2 3 4 10 गो होता है ना, 10 ऐसे गिन सकते हो ना, तो पॉइंटों में आंसर मिल जाएगा वहाँ पर। एक आध पॉइंट गड़बड़ाएंगे तो उतना फर्क नहीं पड़ता है, बस जैसे 66.4 हमको 66 पॉइंट मिला तो क्या दिक्कत है, पॉइंट में चलता है, समझ में आ गया ना। तो कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, माध्यिका हम लोग निकाल लेते हैं। बात समझ में आ गया ना, कैसे माध्यिका निकलता है, समझ में आ गया, ऐसे माध्यिका निकलते हैं। ये किस प्रकार का था, लेस देन टाइप था, से कम प्रकार की था, यानी कि से कम प्रकार के बनाना होगा, माध्यिका निकालना होगा। माध्यिका किससे निकलते हैं, लेस देन टाइप से ना जी। अब माध्यिका किससे निकाले हो, लेस देन टाइप ग्राफ से, कम प्रकार के ग्राफ से क्या निकाले हैं हम लोग, माध्यिका। कितना निकाले हैं, n का मान निकालते हैं, दूसरे भाग देते हैं, n/2 निकालते हैं, n/2 देखते हैं संचयी बारंबारता में, उस बिंदु के लेते हैं, एक्स एक्सिस के समांतर क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ को काटती है, और वहाँ से फिर लंब खींचते हैं एक्स एक्सिस पर, देखते हैं कितना दूरी है ओरिजिन से, वही माध्यिका होती है, वही क्या होती है, माध्यिका। जैसे इसका 66 पॉइंट कितना आया है, 4, हम लोग भी ग्राफ पर होता तो हम लोग भी कह देते यहाँ से 40 पॉइंट आता है कि 41 आता, लगभग इसी के 40 के आसपास ही होंगे। बात समझ में आ गया ना, हो सकता है 40 से हो, क्योंकि लगभग कटा है उसी पर, वो हो सकता है। तो निकाल देखो, माध्यिका निकालना जानते हो ना, कितना कटेगा, तो ग्राफ पर हो जाएंगे। ये था लेस देन टाइप ग्राफ। अब पढ़ेंगे मोर देन टाइप ग्राफ, इसी में समझ में आ गया ना। 10वां में पढ़ा था ये सब टॉपिक, ये स्किप कर देते हैं लोग, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन काय हंस रहे हो निकाल देंगे तब क्लास से, हंस रहे हो तो हंसने वाला हम देखना नहीं चाहते हैं, है ना। और रोने वाला अपने मीडियम में रहो, चुपचाप, अंदर में हंसो ऐसे करके, समझ में आ गया ना, अंदर में ही हंसो, बाहर नहीं निकलना चाहिए हंसी, समझ में आ गया ना। बाहर निकलेगा तो खतरा खाली नहीं है, समझ लो, है ना। तो अब देखो यहाँ से, अब हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, उस सीमा लेते ना, अब अधिक प्रकार के बनाओगे तो यहाँ पर क्या ले लोगे, निम्न सीमा ले लेंगे। ग्राफ पढ़ता है, ग्राफ सब पढ़ा देंगे, ग्राफ। चलो निम्न सीमा, इसीलिए मैंने सब लाया था कि तुमको समझाने में दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, निम्न सीमा ले लिए, तो यहाँ पर क्या लेंगे, संगत संचयी बारंबारता, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लेंगे। ये एक्स एक्सिस है और ये कौन एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ये अपना 0 ओरिजिन हो गया, समझ में आ गया ना। तो बताओ निम्न सीमा 10-10 का अंतराल ले लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 और क्या ले लेंगे हम लोग, 70 ले लेंगे। बोलो कोनो दिक्कत, इतना तक ठीक है ना। अब हम लोग इसी प्रकार से इंटरवल कहाँ ले लेंगे, हालांकि उतना तक नहीं अधिक है तो लिख दो, कोनो बात नहीं है। निम्न सीमा कहाँ तक है, 50 तक है, तो 50 तक रखो ना निम्न सीमा, जहाँ तक रहेगा वहीं तक रखिए ना, 60 तक 70 तक क्या फालतू बर्बाद नहीं करोगे, जहाँ तक रहेगा उतना तक लिखना चाहिए।
तो वहाँ भी वैसे लो, लिख देगा तो खराबी नहीं करता है, लेकिन वहीं तक लो, अच्छा लगता है देखने में, पूरा 100% सही होते हैं। तो 40 ई जहाँ तक लगा ई भी वहीं तक। वैसे ई देखते हैं कि मान कहाँ तक गया, तो जब ये 50 है तो 50 तक जाएगा ना, लगभग उतने, जितना 50 जरूर नहीं है, जितना n का मान होते हैं नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सब उतना ही कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जाएंगे, उससे अधिक तो जाएंगे नहीं। अच्छा चलो, निम्न सीमा है, तो निम्न सीमा का जब ग्राफ बनाते हैं तो संचयी बारंबारता किसका लेगा? उच्च सीमा का, अधिक प्रकार का। अधिक प्रकार तो देखो जब 10 आया है तो क्या, जब इसमें देखो इस पेज को, जब इसमें निम्न सीमा 10 लेते हो तो कितना यहाँ डाटा गया है? 50। तो 10 ये होते तो कितना गया है? 50। यहाँ x बराबर कितना है? 10 बराबर 50 कहाँ जाएगा? ऊपर यहाँ जाएगा, जाएगा नहीं यहाँ पर, यानी कि ये हो गया 10 कमा कितना हो गया? 50 हो गया। अच्छा अब आगे देखो, यहाँ लिए हैं 20 तो वहाँ कितना जाएगा? 45। 45 गया है, 45 गया। यहाँ 20 लिए हो तो 45 20 20 लगभग इसके कहाँ जाएंगे? बीच में, लगभग यहाँ जाएगा, जाएगा ना, देखो ठीक है गया है, हम ठिकानी मारे हैं, ठीक है। ये हो गया 20 कमा, ये क्या हो गया? 20 कमा क्या हो गया? ये 45 हो गया। अब लो, अब कितना है? 30, तो कितना आया है? 33। तो 30 लिए हो तो 33, तो लगभग इससे 3 पॉइंट, मान लो यहाँ 35 होगा तो 2 कम इससे, तो यहाँ कुछ यहाँ पर जाएंगे, समझ में आएगा ना। ये क्या होंगे? 30 कमा क्या होंगे? ये 33 होंगे। अब कितना है? 40 लिए हो तो फिर कितना आया है? 25। तो 40 है तो 20 5 25 इसके बीच में, इसके बीच में, तो लगभग पॉइंट्स कहाँ जाएंगे? यहाँ जाएंगे पॉइंट। ये 40 कमा क्या खिंचाएंगे? 25। अब कितना लेंगे? 50 लेंगे तो कितना आएगा? तो 50 लेंगे तो 10, 50 लेंगे तो 10 यहाँ जाएगा, समझ में आ गया ना। ये हो गया 50 कमा क्या हो गया? ये 10 हो गया। 50 कमा क्या हो गया? 10। और सबको क्या करेंगे हम लोग? फ्री हैंड से मिला देंगे। फ्री हैंड से मिला दो सबको। जब यही बन गया ग्राफ, यही क्या बन गया? ग्राफ। चूंकि 60 तक गया था ना, ये कहाँ तक गए थे? 60 तक। तो 60 पर तो मिलेंगे नहीं, तो 60 तक डॉट कर देते हैं, और यहाँ पर गाड़ी क्या होंगे? मेरा स्टॉप, ब्रेक मार देंगे गाड़ी को। ग्राफ को घेरा मार कैसे इस प्रकार से दिखाए जाते हैं, जैसे मैंने पॉइंट मार किसी प्रकार से दिखाए जाते हैं। और ये जो ग्राफ बने हैं, चूंकि एक्स एक्सिस पर लिए निम्न सीमा को, और ये ग्राफ ड्रॉ किए गए हैं, तो ये ग्राफ किसके होंगे? से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता ग्राफ। तो ये बोलेंगे ये अपना हुआ से अधिक प्रकार का त्वरण। ये क्या हो गया? से अधिक प्रकार का, से अधिक प्रकार का त्वरण। ये पूरी सिलेबस खत्म हुआ तुम्हारा स्टैटिक्स का, अब कुछ भी बचा नहीं है, समझ में आ गया ना। एगो ऑब्जेक्टिव है, लेगा है, एगो रहने दो, सब दे देंगे तो मेरे पास क्या रहेगा? भर ले, देखा ना तोरा पढ़ूंगा, सब चीज ले लेगा हमसे। अधिक बता दिए, दिक्कत ऐसे में होगा, समझ रहे हो ना। सही है। मैथ में इतना कोई बताता है इधर से, स्टैटिक्स में नहीं कोनो चैप्टर में पहले कहता था कैंची मार देते, पहले कहन कहता है, ठीक है ना। और ये जो ग्राफ खींचे हो तो ठीक उसी प्रकार से, जैसे कि से अधिक प्रकार के ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं? से अधिक प्रकार के ग्राफ में बताओ, निम्न सीमा लेते हैं, निम्न सीमा माध्यिका निकालते हैं ना। हाँ। से कम वाला में माध्यिका निकाला था ना, हाँ। उसी प्रकार से माध्यिका यहाँ में निकाल सकते हो। तो बताओ n का मान कितना आया है? n के मान 50। n/2 कितने होगा? 25। अरे 50 था, हाँ, तो 25 होगा ना। हाँ। n/2 25 हो जाएगा। 40 से अच्छा 50 के बीच 25 है, ठीक है, कोनो बात नहीं है, जिससे बीच में लाया करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खोजो 25 कहाँ है? इस पर 20 और 30 के बीच में होंगे ना 25। हाँ। तो वहाँ पर यहाँ से गाड़ी को लो, है ना, यहाँ से क्या करेंगे? गाड़ी को लेंगे, अब मारेंगे लाइन, खींचेंगे इस पर। किस पर खींचोगे लाइन? खींचोगे ना जी। किसके समांतर? एक्सिस के, स्केल से। किससे? हाथ से नहीं, स्केल से। हाँ। खींचो समांतर। लगता है इसका आंसर 40 से, देखो तभी 40 से आया था किस सवाल का। कहाँ पर आकर मिलेगा? वाई एक्सिस पर जहाँ काटते हैं ना, वही क्या होते हैं अपना, वही क्या होते हैं? कौन में ले लिए? ठीक है, लिए हैं। 25 तो इसमें आता है। हाँ, उसी का तो ग्राफ खींच रहे हैं। तो 40 से 50 होगा। हैं?
कौन सी 40 से 50? क्या सोच रहे हो? इससे पहले इस वाला हम लिए थे ना, तो मतलब से तो कम प्रकार का संचय बारंबारता। इसको देखबे नहीं करते हैं, ये बात वाला बात ये है, हाँ? इसको देखबे नहीं करते हैं। नहीं देखते हैं, नहीं इससे पहले इसमें ये लिए अब थे। 25 में 40 आएगा ना, अब इहो में 40 आएगा, तो आंसर 40 ओवरलैप दोनों में करते हैं। इसमें भी 40 आ रहा है। ऐसे में 40 आ रहा है, देखो तब ऐसे कैसे डिफर होगा? जब बाउंड्री लाइन आते हैं ना, बाउंड्री लाइन जब एक्यूरेट डाटा मिल जाते हैं तो ऐसा घटना ही घटता है। तो इस ई नहीं ले सकते हैं। कौन? ई? मतलब से कम के लिए? नहीं तब से अधिक के लिए तो यही ना लेना चाहिए। हाँ यही लेंगे, क्योंकि 25 यहीं आ रहा है। तो आप तो यहाँ 30 से 20 के बीच में खींचे। तो 30 से 20 खींचेंगे तो 25 यहीं ना आता है। हाँ तो ये छोड़ो ना, ये क्या आया, एन का मान 50 है ना, उससे हाँ। कोई ना मतलब है ना हमको, वो ग्राफ थोड़े बना रहे हैं, n का मतलब मान अरे n/2 का मान एन का मान की 50 आया है ना, हाँ। n/2 25 आएगा, ये जी। बताओ। तो 25 कहाँ इस पर क्वालिटी फ्रीक्वेंसी पर संचयी बारंबारता हम है ना, देखेंगे। 25 जी। इसके समांतर क्या खींचो, लाइन खींच दो, लाइन खींच देंगे। समझ में आ गया ना। ठीक है, और एक्सिस पे गिराओ, तो अरे ग्राफ चाहे से अधिक प्रकार संचय बारंबारता लो और से कम लो, माध्यिका तक क्या आंसर आएगा ना। जी। यहाँ भी लगभग 40 हो रहा है, यहाँ भी लगभग क्या हो रहा है, 40, दोनों से सेम मिल गया ना। हाँ अच्छा, ये तो दो तरीका हुआ, माध्यिका से कम से निकालो, से अधिक निकाल के क्या आएगा। एक तरीका और है निकालने का, से अधिक प्रकार का संचयी बारंबारता ग्राफ, मतलब अब देखो ऐसे निकाले हो ना। एक तरीका और है माध्यिका निकालने का, से अधिक प्रकार का ग्राफ और से कम प्रकार का ग्राफ बनाओ, और दोनों जहाँ कट करेगा वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पर, वही जितना दूरी होगा वही माध्यिका होता है। समझ में आ गया क्या बताया हमने? से अधिक से कम से अधिक ग्राफ बनाए हो ना, और दोनों क्या करेंगे, जहाँ पर कट करेंगे वहाँ से बिंदु से क्या करो, बिंदु से लाइन ड्रॉ करो, किस पर, एक्स एक्सिस पर, और जहाँ काटता है ना दूरी नाप लो कितना दूरी है, वो देख लो स्केल में कितना दूरी आता है, वही होंगे माध्यिका का आंसर, वही क्या होंगे, माध्यिका का आंसर। अब खत्म हुआ पूरा पूरी। समझ में आ गया ना। हाँ। तो माध्यिका यानी कि हम लोग इस ग्राफ से माध्यिका भी निकाल सकते हैं। से अधिक इसका प्रकार। सही 2 बार आंसर था, y पर इतना x पर इतना, नहीं आंसर एक निकले, माध्यिका का आंसर क्या क्या वाई पर इतना, एक्स पर इतना, क्या वाई पर इतना है। मतलब यहाँ से कटा है उससे वाई से मतलब नहीं होता है। वाई तो लिए हैं कि क्योंकि n/2 25 आया है, तो 25वां फ्रीक्वेंसी तो इसी से पता चलेगा ना, जी। इस पर लिए हैं। और तब इसके अंदर ग्राफ खींचे हैं, एक्स का मान ही होता है, क्योंकि अरे माध्यिका जो निकलता है वो तो उसी में के बीच में माध्यिका होगा ना, जी। जो अंतराल इसी के बीच में आंसर होती है माध्यिका। और जब कभी क्वेश्चन माध्यिका दे देता तो इसी से पकड़ते हैं कि कौन अंतराल में लाइक करेगा। जैसे कल 525 था और 400 से 500 के बीच में, बस ये 500-600 के बीच में आ रहा था। समझ में आ गया ना, ये बात होती है। ज़्यादा हो गया क्या टॉपिक्स, अब खत्म हो गया, अब कुछ भी बचा हुआ नहीं है। यानी कि जब से अधिक का ग्राफ बनाते हो, यहाँ पर इसको भी दिखा देते हैं, है ना, से अधिक का और से कम का एक ही बार बनाते हो ग्राफ, एक ही बार ग्राफ ड्रॉ करते हो, से अधिक और से कम का कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनते हैं। हाँ है भी, ठीक है, उसको ड्रॉ कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए कम देगा सबको, है ना। और ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसे कुछ ग्राफ ड्रॉ करेंगे, लगभग ठीक है बना है ग्राफ, अल्लाह में डाल देंगे है हाँ, है ना। तो ये जो अपना ग्राफ है, देखो ये इस प्रकार का से कम वाला है ना, तो ये है से कम का ग्राफ, से कम त्वरण का ग्राफ, से कम त्वरण का ग्राफ। और ये क्या है, से अधिक, है ना, से अधिक त्वरण का ग्राफ। और यहाँ पर क्या लेंगे हम लोग दोनों केस में, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता लेंगे। और इससे क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जो भी वैल्यू आएंगे ड्रॉ करने के बाद इसको किताब में समझा देंगे, बहुत आसानी है। तो जहाँ पर दोनों लाइन क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु, ये हो गया प्रतिच्छेद बिंदु, ये क्या हो गया, प्रतिच्छेद बिंदु। अब क्या करेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे, लंब डालेंगे, क्या करेंगे, लंब डालेंगे, देखेंगे ई दूरी कितना है, ये मान लो ए है, ये मान लो ओ है, तो ओ ए बराबर जितना दूरी मान लो एक्स है, यही होगा अपना माध्यिका, यही अपना क्या होगा, माध्यिका होगा। यहाँ से माध्यिका हमको मिल जाती है, जो पॉइंट मिलेंगे, मान लो यहाँ से 20 निकलेगा, 25 निकलेगा, तो वही क्या होंगे, हमने एक्स का दिया तो वही माध्यिका हो जाते हैं। समझ में आ गया ना। ये प्रोसेस है, इस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, काम करते हैं। और इसको लिखो, लिखा है ना,
एक ही ग्राफ पेपर पर समान माप एक ही स्केल लेकर के कम प्रकार का और अधिक प्रकार का त्वरण खींचकर भी माध्यिका को निर्धारित किया जा सकता है। ये एक ही ग्राफ पेपर पर से कम प्रकार का और से अधिक प्रकार का त्वरण यदि खींचते हो उससे भी माध्यिका निर्धारित किया जा सकता है। इसके लिए हम दोनों प्रकार के त्वरण खींचते हैं, से कम का और से अधिक का। आप प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, मान लो ये P है, प्रतिच्छेद बिंदु निर्धारित करते हैं। P से x अक्ष पर लंब खींचते हैं जो इसे Q पर काटता है। मान लो किताब में Q कहा इसको, तो हमने A कह दिया। और Q का x नियम यानी कि A का x नियम किसका मान देगा? अपना माध्यिका का नियम मान देगा। बोलो, किसी कुछ डॉट भी है इसमें? सर जी कम प्रकार में ऊपरी सीमा लेंगे ना, हाँ, और अधिक प्रकार में निम्न सीमा। अधिक प्रकार में निम्न सीमा। हाँ, तो दोनों को एक साथ कैसे लिख सकते हैं? लिख इसमें सकते हैं। इसमें तो मतलब अभी जैसे डाटा ये आया है ना, देखो तो एक जगह करेगा तो ओवरलैप कर जाएगा यहीं। देखो यहाँ से जैसे 10-20 आया है ना, हाँ एक स्केल लिया गया दोनों पर, जी। इसको उठा और यहाँ पर क्या करो, ऐसे ऐसे क्या करो, ऐसे रख दो। देखो 40 से कटेगा। देखो ना तुम ऐसे ऐसे उठा, देखो मेरे यहाँ ऐसे उठाया, हाँ ऐसे आकर रख दिया, यहाँ पर कटेगा यहाँ पर। जी। और यहाँ से कटन बिंदु से लंब डाल देंगे तो जहाँ कटेंगे वही अपना माध्यिका हो जाएंगे। एक साथ जितना मान देगा वो। समझ ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो या ऐसे तो ज्ञात कर ही सकते हो n/2 तरीका से। हाँ। तो इस तरीका n/2 तरीका यूज हम लोग नहीं करते। सीधा ग्राफ खींचो, कटन बिंदु जहाँ लंब खींचा एक्सिस पर जितना दूरी है एक्सिस पर कटन, वही आंसर हो जाएंगे माध्यिका का। ये प्रोसेस है माध्यिका का। अब इतना बताए हैं, लास्ट एक दो क्वेश्चन देखो और वो क्वेश्चन क्या है। अब आगे पढ़ेंगे मानव नेत्रराज। अब फिर मैथ बंद करेंगे 2-3 दिन तक, फिजिक्स को बचा हुआ चैप्टर को ख़त्म करेंगे और तब आगे बढ़ेंगे। जैसे देखो